प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जहां हार नहीं, केवल जीत होती है। केवल जीत, हार का कोई सवाल नहीं। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। ये आध्यात्म से, जो आध्यात्मिक साधक हैं और जो सामान्य जीवन भी जी रहे हैं, उन सबके जीवन, उन सबको ये जानना जरूरी है कि वो जगह, वो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां हार होती ही नहीं, केवल जीत ही जीत है। तो इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे। पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। जहां हार होती ही नहीं, केवल जीत है। केवल जीत, जहां हार में भी जीत है और जीत में तो जीत है ही है। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, आप जब भी, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो खेल का कोई क्षेत्र हो, सब में हार जीत होती है। जीवन में भी हार जीत होती ही है। आप कुछ नया शुरू करते हैं, उसमें हार जीत होती है। हार जीत का अर्थ है कि या तो आप उसमें जीत जाते हैं, सफल हो जाते हैं, या फिर उसमें आप असफल हो जाते हैं। हर क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेगा। जीवन के चाहे किसी भी क्षेत्र में आप जाएं, हर क्षेत्र में यही होता है। या तो आप हारते हैं या जीतते हैं, दो में से एक ही होगा। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा भी है जिसमें हार का तो कोई सवाल ही नहीं। हाँ, जीत आपकी बहुत बड़ी भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। शांति, संतुष्टि और पूर्णता आपको जीवन में जरूर मिलती है। और वो है योग का क्षेत्र, वो है आध्यात्म का क्षेत्र। आप संसार में कुछ भी करें, दुनिया में कुछ भी करें, आप संतुष्टि, शांति, पूर्णता आपको नहीं मिलने वाली। करके देख लें आप, कुछ ना कुछ कमी बनी ही रहेगी। चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो रहेगा उसे कि ये कमी रह गई। चाहे वो पॉलिटिशियन हो, राजनेता हो कोई, चाहे वो किसी खेल जगत में हो, फुटबॉल में हो, हॉकी में हो, क्रिकेट में हो, किसी भी खेल जगत में, और भी जीवन के अनेक क्षेत्रों में, वो अभिनेता, कोई एक्टर हो बहुत बड़ा, कुछ ना, हार जीत का अर्थ ही होता है कि वो सफल हुआ या असफल हुआ। होता रहता है, ये चलता रहता है। लेकिन योग या अध्यात्म ऐसा क्षेत्र है, और अंततः हर क्षेत्र में सब कुछ सफलता हासिल करने के बाद जो जीवन का अंत होता है, उसमें उसे हार ही मिलती है। उसमें उसे यही लगता है कि उसका सब कुछ किया कराया किसी काम का ही नहीं। वो खूब धन कमाता है, जरा विचार करें कि वो अंत समय काम आता है। वो खूब नाम कमाता है, जरा सोचें कि वो अंत समय काम आता है। लेकिन योग या अध्यात्म ऐसा क्षेत्र है जहां आप काम करते हैं, मन को जीतने का क्षेत्र ऐसा है। अगर ऐसे जीत, जैसे गौतम बुद्ध की ही बात है, वे कहते हैं कि बाहर हजारों शत्रुओं को भी जीत लिया, बाहर तुमने दुनिया में बहुत कुछ अर्जित कर लिया, वो किसी काम का, उससे कई गुना श्रेष्ठ, उससे 1000 गुना श्रेष्ठ है अपने मन को जीत लेना, अपने अंतरतम को, इन इंद्रियों को जीत लेना। ऐसा क्यों कहा आप जानते हैं? क्योंकि इसमें ही वास्तव में सुकून है। यही जीवन का राज है, यही जीवन का रहस्य है, इसको जीत लेना। इसी में आनंद है, इसी में वास्तविक शांति है, क्योंकि सब कुछ आपसे ही तो है ना। आपसे ही, अगर आप ही ना हो तो फिर बाहर की चीजें किस काम की? सब कुछ आपसे है। और भगवान श्री कृष्ण गीता में जब अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, तो अर्जुन कहता है, वो भी यही प्रश्न रखता है कि आप तो ये कह रहे हैं कि मन को अपने वश में करो, और मन को वश में करना तुम्हें
बड़ा कठिन मानता हूं, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे, अर्जुन तू चल तो इस रास्ते पर। अगर तू इसमें पूरा ऐसे ना भी कर पाया तो भी तू संतुष्ट रहेगा, तो भी तुझे आनंद मिलेगा जीवन में। जैसे ही तू सही रास्ते पर आ जाएगा, इसके ठीक ठीक रास्ते पर पहुंच जाएगा, योग के पथ में, आध्यात्म के पथ में, आत्म पथ में, क्योंकि ये स्वयं को खोजने का मार्ग है। अगर तूने स्वयं को ठीक ठीक पूरी पूरी तरीके से नहीं भी खोज पाया तो भी तुझे संतुष्टि रहेगी कि तूने जीवन में कुछ हासिल किया। अंत समय तुम्हें संतुष्टि रहेगी, तुम सही पथ पर चले। और इतना ही नहीं, तुम्हारा मन तुम्हारा साथ देगा, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे अनुसार होंगी उस समय, क्योंकि तुमने अपने पर काम किया। और यदि तुम पूरा रास्ता तय कर गए, तुमने अपने को खोज ही लिया, तो फिर बात ही क्या है, फिर तो कहना ही क्या है। यानी यहां हार जैसा कुछ होता नहीं। दोनों भी परिस्थितियों में जीत ही जीत है। बाहर तुम कुछ भी जीत भी लोगे, बाहर तुम कुछ भी विजय हासिल कर भी लोगे, तो क्या वो वास्तविक विजय है? क्या वो असली जीत होती है? वो जीत असली होती ही नहीं। इसलिए तो कहा जाता है कि यहां हार जीत लगी रहती है। संसार में, दुनिया में हार जीत चलती रहती है, यही तो कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ना तो यहां की हार ही हार है और ना यहां की जीत ही जीत है। यहां तो जीत में भी हार है। दुनिया में आप जीत भी जाएंगे तो भी हारे ही हुए, क्योंकि मन जिसको जीतना चाहिए, जिससे आप जुड़े हैं, जो आपसे जुड़ा है, उसे आपने कहां जीता अभी? वो आपकी सुनता नहीं, इंद्रियां आपकी सुनती नहीं, शरीर आपके अनुसार चलता नहीं। इसलिए यहां की जीत भी, दुनिया में कुछ भी जीत लें आप, कुछ भी अर्जित कर लें, सब में हार है आपकी। और आध्यात्म में अगर आप चल पड़े और यहां आप हार भी गए, आपने पूरी तरीके से जीता भी नहीं, तो भी आप संतुष्ट रहेंगे, तो भी आपकी जीत ही है, क्योंकि मन प्रसन्न रहेगा, मन में एक आनंद होगा, हमने अपने पर काम किया। इंद्रियां आपके अनुसार होंगी, भले ही वे पूरी तरीके से नहीं जीती गई तो क्या हुआ, आपके अनुसार होंगी। आप एक मुक्त जीवन, एक आनंद जीवन, एक आजाद जीवन जिएंगे। आजादी, एक आजाद जीवन, एक मुक्त जीवन जी सकेंगे, नहीं तो उस रास्ते पर चल पाएंगे। और अगर जीत गए, आपने पूरी तरीके से मन पर विजय हासिल कर ली, आत्म स्थिति पा ही ली, तो फिर कहना ही क्या। फिर तो जैसा कृष्ण जी, जैसा राम जी, इतना ऊंचा जीवन हो जाता है, जैसा बुद्ध जी, जैसा महावीर जी। यानी यहां जीत में भी जीत है, जीत में तो जीत है ही, और हार भी हार नहीं, जीत ही है। इसलिए कहा कि ऐसा क्षेत्र जहां हार होती ही नहीं, जीत ही जीत है, वो है योग का पथ, वो है आध्यात्म का पथ। इसलिए तू इस रास्ते पर चल, स्वयं को जानने के, आत्मा को जानने के। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में, अर्जुन अर्जुन तू इस पथ को चुन जो आत्म पथ है। ये सबसे ऊंचा रास्ता है जिस पर महापुरुष चले हमारे, और इस पर ही हमें चलना चाहिए, क्योंकि ये रास्ता हारने वाला है ही नहीं, यहां तो जीत ही जीत है। बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।